हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी एंड स्टेनोग्राफर 2021 के एग्ज़ाम के लिए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो जीके का। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हम सीजीएल एंड सीएचएसएल 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा है उसको हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो सीएचएसएल 2020 में जो पूछे गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का उसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा 300 प्लस क्वेश्चन, उसके बाद सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितना भी पूछा है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन उसको कंप्लीट करेंगे। जब ये दोनों एग्ज़ाम का कंप्लीट हो जाएगा फिर एमटीएस में जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है टॉपिक वाइज जो है उसको देखेंगे। टॉपिक वाइज वैसे एमटीएस 2020 के एग्ज़ाम के लिए मैंने बनाए हैं वीडियो बहुत सारे, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं आपका एमटीएस करके स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल जो है ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा गया स्टैटिक जीके वाला जो सीरीज, ये आपका बहुत मायनों में फ़ायदा करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया भी लगेगा कि रिसेंट टाइम पे टीसीएस कहाँ से पूछ रहा है जीके का क्वेश्चन। जब आप इस सीरीज को पूरा करेंगे, जब अच्छे से सारा ये जो सीएचएसएल में जो 300 प्लस क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लेंगे, जब सीजीएल का 300 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, तो जब 600 अराउंड क्वेश्चन जब आपका कंप्लीट होगा जीके का, तो आपको डेफिनेटली एक आइडिया मिल जाएगा कि रिसेंट टाइम में टीसीएस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये मेरा गारंटी है कि जो आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा जीडी के एग्ज़ाम में और जो 50 क्वेश्चन पूछेगा जो आपका स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में जीके सेक्शन से, तो इस 25 क्वेश्चन में से जो है 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ इस 600 क्वेश्चंस में से ही रहेगा। रिपीट क्वेश्चन इससे ज़्यादा भी रहेगा। जो टॉपिक वाइज एमटीएस का कराए हैं आपका, ठीक है, वहाँ से जब आप कवर करेंगे तो वहाँ से भी आपका 4 से 5 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, करेंट अफेयर्स जब स्टार्ट करेंगे वहाँ से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन होगा। तो मोटा मोटी जो है 25 क्वेश्चंस में से 17 से 18 कंप्लीट आपका हो जाएगा इस सीरीज के माध्यम से, और जो प्लेलिस्ट बना है एमटीएस का टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का वहाँ से। ठीक है, 17 से 18। बाकी आप सेल्फ स्टडी अच्छे से करते रहेंगे, जो आपको बोलेंगे कंप्लीट करने के लिए, या आपका अपना जो नोट्स होगा आप वहाँ से भी करेंगे, तो जीके में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्यों? और ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि जो ये सीरीज़ आपका करवा रहे हैं इसको आप अच्छे से अगर आप फॉलो कर लिए तो आपका जीके में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, और एक तरह से ये सब आपका टेस्ट भी होता रहेगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि रिसेंट टाइम में जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में उसमें आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप टेस्ट के रूप में भी देते रहें। तो आपका जो है 2 काम रहेगा। सबसे पहला काम, आपको हर एक सेशन को लाइक करना है। लाइक ये आपका प्यार है, ये आपका सपोर्ट है जो मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं ये सबको कंटिन्यू करूं, वीडियो बनाता रहूं लगातार। एक दिन में 3-3 वीडियो बनाने का मैंने सोचा है। तो लाइक अगर उस टाइप से आप करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स एकदम वेट करते हैं वीडियोज़ का पढ़ने का, तो मैं एकदम बनाता रहूँगा ये सब वीडियो। दूसरा काम क्या होगा कि आपको कॉमेंट भी करना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, 30 डेज़ है, 30 डेज़ डेडिकेशन के साथ अगर आप दे दिए जीके पे, तो ये मेरा मानना है कि जीडी के एग्ज़ाम में आप 20 प्लस जीके में सॉल्व करके आएंगे। स्टेनोग्राफ में जो 50 क्वेश्चन आता है उसमें आप 35 से 40 तक आप करेक्ट कर देंगे। और जीके में अगर आपका इतना स्कोर आ गया तो कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन के लिए रोक ले, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप रीजनिंग में, इंग्लिश में और मैथ्स में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे। सबसे ज़्यादा टेंशन जीके में होता है, तो जीके को आपको इतना ईजी बना देंगे, इतना आपको मतलब लाइट कर देंगे कि आप मस्त तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व करके आएंगे क्वेश्चंस। तो रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये सारे क्वेश्चंस सीएचएसएल 2020 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन सब हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन लाइट इन फायरवर्क। जो आतिशबाजी होती है उसमें हरी बत्ती पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? सोडियम, बेरियम, पोटाशियम, सिलिकॉन। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बेरियम यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो हरी बत्ती पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो वो कौन है? बेरियम जिम्मेदार है। देखिए, बेरियम इज़ अ केमिकल एलिमेंट विद अ सिंबल Ba।
बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba। आपके साथ जो है देखिए इन सब वीडियोस में जो है आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी ऐड कर दिए हैं, ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर दे दें, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर तो बुक में या कहीं PDF में आपको मिल ही जाएगा। एडिशनल जो उसमें ऐड करने से क्या होगा कि आप जैसे हो सकता है कि आज जो CHSL में पूछा आपसे कि ग्रीन लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बेरियम यहाँ पर पूछ दिया। हो सकता है कि आपसे GD के एग्ज़ाम में पूछे कि बेरियम का सिंबल क्या होता है, ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, Ba होता है सिंबल। एटॉमिक नंबर आपसे पूछ सकता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, In which of the following cities is the headquarter of All India Chess Federation situated? निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा, चेन्नई में स्थित है, ठीक है। कब ये फाउंडेड हुआ था? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कब फाउंडेड हुआ था? 1951 में फाउंडेड हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? टोटल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये आप सभी जानते हैं कि 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, ऑन विच रिवर इज द पीकॉक आइलैंड लोकेटेड? ठीक है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? वो नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र वो नदी है जिस पर पीकॉक आइलैंड लोकेटेड है, ठीक है। और ये कहाँ पर है पीकॉक आइलैंड? तो गुवाहाटी असम में है। तो हो सकता है आपसे पूछ दे नेक्स्ट एग्जाम में, GD के एग्जाम में या स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, कि पीकॉक आइलैंड जो है ये कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? गुवाहाटी असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन हैंड? मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 27, ठीक है, 27 हड्डियां होती हैं मनुष्य के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्य परिषद का गठन किया गया था? ठीक है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? राइट आंसर होगा 1952, ठीक है, याद आपको कर लेना है, 1952 होगा यहाँ पर राइट आंसर। पहली बार राज्य परिषद का गठन कब किया गया? 1952 में। एज पर द फोर्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा कब हुआ कॉन्स्टिट्यूटेड? 3 अप्रैल 1952 में, ठीक है। डॉक्टर S राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर किए इसलिए हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से अगर नहीं भी पूछा तो उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे राज्यसभा के, और ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी थे पहले, ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी ही थे, ठीक है। और टीचर्स डे जो हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को, वो किसके याद में मनाते हैं? यही तो है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? पैरासोमनिया जो एक डिसऑर्डर है, इसका अनदर नेम क्या है? What is the another name for the disorder called पैरासोमनिया? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? स्लीप वॉकिंग, ठीक है, स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना, नींद में चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होयसलेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? किस राज्य में स्थित है होयसलेश्वर मंदिर? किस राज्य में स्थित है? वो राज्य है कर्नाटक, ठीक है। 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ये एक हिंदू टेम्पल है जो डेडिकेटेड है किस भगवान को? शिव भगवान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलकनंदा नदी और भागीरथी खड़ग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो
तो अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, क्या होगा? राइट आंसर होगा शतोपंत। अलकनंदा रिवर जो है ये ओरिजिनेट करता है कहाँ से? शतोपंत से करता है, ठीक है। और भागीरथी कहाँ से? खरक ग्लेशियर से ये निकलती है। अलकनंदा का उद्गम जो है उत्तराखंड में शतोपंत और भागीरथी खरक ग्लेशियर के पिघले पानी से होता है, ठीक है, पिघले पानी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेट इज इंडियाज लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली लोकेटेड एज पर सेंसस 2011? 2011 की गणना की अगर हम बात करें, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? देख रहे हैं 2011 के सेंसस, यहाँ से आपको टॉपिक भी मालूम चलता रहेगा। जैसे देखिए सेंसस का क्वेश्चन अगर पूछा CHSL में तो CGL में भी तो पूछता है सेंसस से क्वेश्चन, MTS का भी जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी क्वेश्चन पूछा है सेंसस से, तो ये एक्सपेक्टेड है कि GD में भी पूछेगा और स्टेनो में भी पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ इसलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको टॉपिक भी पता चलता रहेगा कि भाई प्रीवियस में जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उसमें किन किन टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो थाने महाराष्ट्र होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूछा आपसे लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, कम घनी आबादी वाला जिला जो है वो तो आपका कौन है? दिबांग है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ दे कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट बताओ भाई, तो आप क्या बताओगे? थाने। कहाँ है वो? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म इन मिजोरम पार्टिसिपेटेड एक्सक्लूसिवली बाय विलेज गेस्ट? मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? ठीक है, तो वो कौन सा डांस है? राइट आंसर क्या होगा? खुलम यहां पर होगा राइट आंसर, ठीक है, यही वो डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हिमालयन? हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्या होगा? हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सा है? क्या होगा? शिवालिक हिल्स होगा। याद कर लीजिए शिवालिक हिल्स। ये 2019 में भी पूछा है ये क्वेश्चन, 2020 में भी रिपीट किया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931? 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था? क्या था परिणाम? 4 ऑप्शन दिए हैं, सोचिए और इसका आंसर बताइए। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था? कुछ आइडिया लगा क्या था? राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हुई, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड टू इंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा था उसको इंड करने का यहाँ पर लोग सहमत हुए हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स और स्ट्रेट्स इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल जो है ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? कौन सा चैनल यहां पर है? राइट आंसर क्या होगा यहां पर? ग्रैंड चैनल। ठीक है, ग्रैंड चैनल है यहां पर। ठीक है, साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। ठीक है, कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सेल के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, देखिए, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको कहाँ मिल जाएगा? अगर आपके पास लुसेंट का बुक है, ठीक है, लुसेंट का बुक है, लुसेंट के बुक में आप जाएंगे और बायोलॉजी सेक्शन में आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब डिजीज से रिलेटेड। और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। जैसे यहाँ पूछा कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सेल के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
प्रभावती गुप्ता, ठीक है। द क्वीन रिजेंट ऑफ द वटकटा एम्पायर वाज द डॉटर ऑफ कुबेर नाग एंड डैश, ठीक है। वाकाटक साम्राज्य की रानी रिजेंट प्रभावती गुप्त कुबेर नाग और डैश की बेटी थी। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर, ब्लैंक में क्या होगा, तो चंद्रगुप्त सेकंड की ये बेटी थी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज द म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। किस वाद्य यंत्र से ये जुड़े थे बिस्मिल्लाह खान, क्या होगा, शहनाई। शहनाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर इज द कुदेर मुख आयरन ओर माइन लोकेटेड। कुदेर मुख आयरन ओर माइन ये कहाँ पर लोकेटेड है, क्या होगा राइट आंसर, कर्नाटक होगा करेक्ट आंसर। कुदेर मुख आयरन ओर माइन कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटक में। हिट रिफ्रेश, हिट रिफ्रेश के ऑथर का नाम बताना है। हिट रिफ्रेश, बुक एंड ऑथर, यहाँ से आपको समझ में आया टॉपिक, इसको याद करना है। तो बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर पूछा आपसे हिट रिफ्रेश, इसके ऑथर का नाम क्या है, सत्य नडेला, ठीक है, सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर नोन एज। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहा जाता है। जो पत्तियां होती हैं उसकी सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर नोन एज, क्या होगा, स्टोमाटा, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ राज्यसभा इज करेक्ट। राज्यसभा के कामकाज से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा इज करेक्ट। तो क्या राज्यसभा हर 2 साल पर भंग किया जाता है, राज्यसभा हर दूसरे साल पर भंग होती है, तो नहीं होती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है क्या, ऐसा है क्या, नहीं है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। राज्यसभा जो है भंग नहीं होती है। राज्यसभा जो कि एक परमानेंट हाउस है, ये डिसोल्यूशन नहीं होता है इसका। हाँ, यहाँ पर यह है कि 1/3 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वे हर दूसरे साल पर रिटायर हो जाते हैं और जो लोग फुल टर्म पे काम करते हैं वे 6 साल पर होते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने सालों का होता है, तो 6 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेख मोइनुद्दीन सीजी दरगाह ये कहाँ पर सिचुएटेड है। शेख मोइनुद्दीन सीजी का दरगाह ये कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर, इनका दरगाह कहाँ है, अजमेर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2019 का ये क्वेश्चन है, 2020 के CHSL में भी रिपीट हुआ है और जो मैंने आपको ये करवाया था फेस्टिवल, यहाँ ये इसमें भी मैंने ये करवाया था, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं आपका कि इस सीरीज से आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 110%। तो अली ए लिगांग फेस्टिवल ये आपको किस राज्य में मनाया जाता है, क्या होगा, असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, राइट आंसर क्या होगा, 1956, ठीक है, 1956 में। वाइज एंड अदरवाइज, इस बुक के ऑथर का नाम बताना है, वाइज एंड अदरवाइज के ऑथर का नाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाइज एंड अदरवाइज के ऑथर का नाम क्या है, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सियांग, तिरप और
कामेंग। ठीक है, किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश होगा। याद आप कर लेंगे, सियांग, तिरप एंड कामेंग। ये जो रिवर्स है ये किस राज्य में पाया जाता है, किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट in 1924 to welcome King George V and Queen Mary? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। और इसके आर्किटेक्ट का नाम आपको बताना है, क्या है? जॉर्ज विटेट। और कब ये ओपन हुआ था? 4 दिसंबर 1924 को। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और इस गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट का नाम क्या है? तो जॉर्ज विटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द मार्टियर्स डे ऑब्जर्व्ड इन एवरी ईयर? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में देश द्वारा शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को ही जो है नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CACP। CACP का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, CACP का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए इसका आंसर आपको बताना है कि CACP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस जो है ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज उत्तराखंड फर्स्ट ग्रेविटी डैम? ठीक है, उत्तराखंड का फर्स्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? उत्तराखंड का फर्स्ट ग्रेविटी डैम क्या है? शौंग डैम है यहाँ पर। ठीक है, ये है डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेड क्वार्टर कहाँ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट ये सब हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर भी पूछता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। देखिए ऐसा है कि सिर्फ आप अगर मेरे वीडियो पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो जीके में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। मैंने तो आपको बता दिया कि ये जो सीरीज स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर वाला, जो टॉपिक वाइज आपको करवाए हैं MTS का एग्ज़ाम में, और जो करेंट अफेयर्स फिर करवाएंगे आपका, इन सब से जो है आपका 15 से 17 क्वेश्चन तो आपका आ जाएगा। ठीक है, निश्चित। और अगर आपने और अच्छे से मेहनत कर दिया तो आप 20 तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। देखिए एक बहुत ही भयानक क्वेश्चन पूछा कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इन ईयर 1880? देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछ दिया ये एग्जाम में। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा तो वो छोड़ दिए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो ये तो आपके लिए भी नया है जो बच्चा पढ़ के, और दूसरे के लिए भी नया है जो एकदम अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहा है, हो सकता है कि वही इसका आंसर दे। चलिए फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? H.H. कोल। ठीक है, H.H. कोल इज द राइट आंसर। H.H. कोल का नाम देखिए हेनरी हार्डी कोल नाम है, जिनका जन्म 1843 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1916 में हुई थी। ठीक है, क्यूरेटर किसे बोलते हैं? जो देखभाल करता है म्यूजियम का। ठीक है, LCD का फुल फॉर्म क्या है? बताइए LCD का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है फुल फॉर्म? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द नलामाला रेंज ऑफ फॉरेस्ट? तो किस राज्य में है ये? नलामाला रेंज ऑफ फॉरेस्ट ये किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था? वो साल कौन सा था? 1985 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेड कन्नौज इट्स कैपिटल सिटी? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? क्या होगा? प्रतिहार डायनेस्टी होगा। ठीक है, प्रतिहार डायनेस्टी। अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए कि फाउंडर कौन थे प्रतिहार डायनेस्टी के, तो नागभट्ट थे। पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं? गोपाल हैं। ठीक है, यहाँ पर सेन डायनेस्टी का, सेना डायनेस्टी का कौन है? समांता सेना है। यहाँ पर आपका चोल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? विजयालय हैं। तो ये भी याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 17th लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बने? 17th लोकसभा जो कि 2019 में हुआ। ठीक है, ये इस इलेक्शन में जो सबसे कम उम्र के सांसद कौन थे, इनका नाम था चंद्रानी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाइन बैलेंस, इसके ऑथर का नाम बताना है। अ फाइन बैलेंस, इसके ऑथर का नाम क्या है? निम्नलिखित में से कौन जो हैं ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं? इनका नाम क्या है? रोहिंटन मिस्त्री इनका नाम है। ठीक है, रोहिंटन मिस्त्री इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी कौन हैं? खुदीराम बोस हैं। ठीक है, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं हम लोग। खुदीराम बोस, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1889 को। 11 अगस्त 1908 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, बहुत कम एज में इनकी मृत्यु हुई थी। तो खुदीराम बोस बंगाल प्रेसिडेंसी के एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले में उनकी भूमिका के लिए प्रफुल्ल चाकी के साथ उन्हें मौत की सजा दी गई और बाद में उन्हें मार दिया गया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक बन गए। समझ गए? ये मुजफ्फरपुर वही जगह है जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ से मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले में जो है उनका भूमिका था, जिसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी के साथ उन्हें मौत का सजा सुना दिया गया और जब वो मरे तो वो सबसे कम उम्र के जो है शहीदों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रकास लेक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रकास झील से निकलती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रकास लेक? सतलज, चेनाब, ब्यास, झेलम। क्या होगा? तो सतलज यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, द सतलज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रकास लेक नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। इट इंटर्स इंडिया एट सिपिका ला पास इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेना नामक, ठीक है, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? With which of the following states is the traditional instrument called पेना associated? क्या होगा? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following was the first para athlete to receive the राजीव गांधी खेल रत्न? ठीक है, कौन जो है राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट था? इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो है ये फर्स्ट पैरा एथलीट है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड जो ये मिलता, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न जो मिलता है, जो कि स्पोर्ट्स का एक तरह से आप कह सकते हैं नोबेल प्राइज़ हो
या ऑस्कर आप बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यूबल ये अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न। अब इसका नया नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम क्या है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडियन टीम। एक स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? कौन थे? लाला अमरनाथ। तियान इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, तियान जो है ये फेस्टिवल है, कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? पंजाब में। विच सेलिब्रेट्स द ऑनसेट ऑफ, जो डैश की शुरुआत का जश्न मनाता है, मॉनसून की शुरुआत का जश्न मनाता है। ठीक है, मॉनसून जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पर पंजाब में तियान फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बार नवपारा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बार नवपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिवर सिस्टम इन विच यू विल फाइंड द रिवर दिहांग। उस नदी तंत्र की पहचान करें जिसमें आप दिहांग नदी पाएंगे। तो क्या होगा राइट आंसर? ब्रह्मपुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? क्या होगा राइट आंसर? सिडनी 2020 ओलंपिक गेम्स। ठीक है, सिडनी 2020 ओलंपिक गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी को जो है पदक मिला था ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है? क्या होगा? लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर, इसके ऑथर का नाम बताइए। क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर के ऑथर का नाम क्या है? जुगल हंसराज। क्या नाम है? जुगल हंसराज। और आज इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2021 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया? Which movie has been selected as India's official entry to the Oscar 2021? जल्लीकट्टू यहां पर होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस यहां पर कवर किया गया है CHSL 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसके स्टैटिक जीके का। ठीक है, और यहां से आपको एक चीज समझ में आया कि बुक एंड ऑथर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। रिवर से क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है आपका, फेस्टिवल से क्वेश्चन आया है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आया है। जो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक का वीडियो जो है आप मेरे चैनल से भी देख सकते हैं, कहीं से भी आप देख के कवर करते हुए चलेंगे, तभी आपका जीडी में एंड स्टेनोग्राफर में या रिमेनिंग जो MTS का एग्ज़ाम है उसमें आपका काम करेगा। तो कैसा लगा सेशन, कैसा लगा ये एफर्ट्स और कैसा लगा ये सीरीज़? ठीक है, कमेंट करके बताना है, सेशन को लाइक करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।